हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि कैसे किसी कॉइल में खुद के ही फ्लक्स में चेंज होने के कारण ईएमएफ जनरेट होती है, उसको अपने स्टडी करेंगे। काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से सुनिए हर बात को। देखिए, पहले एक चीज़ देखिए कि अगर सपोज अपने किसी पंप के माध्यम से वाटर को किसी पाइप के अंदर फ्लो करें, तो जैसे ही हम पंप को स्टार्ट करेंगे तो पहले पानी इस तरफ से जो है वो आना स्टार्ट होगा और फिर धीरे 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 वो पूरी पाइप के अंदर पहुंचेगा। यानी पहले जो पानी है वो पाइप में एक एंड ए से स्टार्ट होता है और फिर धीरे 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 वो बी तक पहुंचता है और फिर उसका जो अपना जो फ्लो है वो स्टेडी हो जाएगा। स्टेडी का मतलब पूरी पाइप में पानी जो है वो फैल जाएगा और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर मूव करता रहेगा। यानी पानी जो है वो धीरे 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 बढ़ता हुआ आगे की ओर पाइप में फ्लो करेगा। इसी तरह से मैंने एक कॉइल बनाई है। इस कॉइल में जब मैं की को प्रेस करूंगा तो जो करंट फ्लो होगा वो करंट पहले इस टर्न में से गुजरेगा, फिर इस टर्न में से पास होगा, फिर इस टर्न में से पास होगा, फिर इस टर्न में से पास होगा और फिर लास्ट में वापस माइनस तक आएगा। हम जानते हैं करंट प्लस से माइनस की ओर जाता है सेल में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। पहले एक कॉइल में आएगा, एक टर्न में, फिर दूसरी टर्न में, फिर तीसरी टर्न में, फिर फोर्थ टर्न में, इस तरह से करंट आगे की ओर फ्लो करेगा। हालांकि ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, देखिए ये प्रोसेस जो है ये स्लो होता है। इसमें अपने खुद देख सकते हैं कि वाटर इस तरह से फ्लो हो रहा है धीरे 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 और फिर एक एंड से दूसरे एंड तक गया। लेकिन इसमें अपने को इतना फास्ट होता है कि पता नहीं चलता कि कब करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में कंडीशन यही होती है कि जैसे ही यहां से एनर्जी मिली तो पहले फर्स्ट टर्न के अंदर करंट पास होगा, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। हालांकि बहुत स्पीडली ये प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन होगा ऐसे ही। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो जैसे कि हमारा जो करंट है वो फर्स्ट टर्न में से मान लीजिए करंट फर्स्ट टर्न में से पास हो रहा है, की को हमने प्रेस किया, तो जैसे ही करंट फर्स्ट टर्न में से पास होगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ध्यान से समझना, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है जो फर्स्ट टर्न में जब करंट पास हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड जो अपनी और थर्ड जो टर्न है उसके अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आएंगी। यानी फर्स्ट टर्न में करंट डेवलप हो रहा है तो सेकंड टर्न के अंदर उसकी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को चेंज कर रही है, क्योंकि पहले सेकंड टर्न में फ्लक्स होगा क्या? सेकंड टर्न में फ्लक्स होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अपने करंट को पास करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेकंड टर्न से पास हो रही है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट टर्न की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो सेकंड से थर्ड से पास हो रही है। यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? चेंज होगा। ठीक इसी तरह से जब सेकंड के अंदर करंट जाएगा तो फिर वो भी इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो आगे वाली टर्न से क्या होगा? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास होगी। इसी तरह से उससे आगे वाली टर्न में जाएगा। तो इस तरह से एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड बाकी टर्न से फ्लक्स को चेंज करेगी, क्योंकि इनिशियली कोई भी फ्लक्स किसी भी
कोयल के साथ में लिंक्ड, कोई किसी भी टर्म के साथ लिंक नहीं था। फर्स्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अपने ही साथी टर्म के अंदर फ्लक्स को क्या करती हैं, चेंज करती हैं, जिस कारण से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। अब हमारी जो अप्लाइड करंट है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अप्लाइड करंट जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है जो हमने अप्लाई किया है। तो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों भाई, क्यों होगा अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि बच्चों लेंज लॉ क्या कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने कॉज को क्या करती है, अपोज करती है। तो जब इसमें करंट डेवलप हो रहा होगा उस टाइम इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट में क्यों होगा, क्योंकि उसने अप्लाइड करंट को क्या किया है, अपोज किया है। उसने अप्लाइड करंट को क्या किया है, अपोज किया है। ठीक है, अपोज क्यों किया है, क्योंकि लेंज लॉ ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस तरह से बनेगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो इसका कॉज क्या है, अप्लाइड करंट, इसका तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ आई बात? यानी खुद में ही जब करंट डेवलप हो रहा है तो खुद के ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है उस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी खुद ब खुद इंडक्शन होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना। कोइल में खुद में ही करंट पास हुआ, खुद की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ और खुद में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जनरेट हुआ। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन ये कब तक होगा, व्हेन करंट बिकम्स स्टडी इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ becomes जीरो। ये कब तक होगा, ये सिर्फ तब तक होगा जब तक करंट हमारा इसके अंदर डेवलप हो रहा है। जैसे ही करंट स्टडी हो जाएगा यानी यहां तक करंट पहुंच जाएगा सभी टर्म में से, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, करंट के सेम होने से करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड आई जब कांस्टेंट हो जाएगा तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, हमारी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट एल इंटू आई। जब तक आई चेंज हो रहा था, ठीक है, तब तक बी चेंज हो रहा था। लेकिन जैसे आई स्टेडी हो जाएगा तो बी चेंज होना भी बंद हो जाएगा, और जब बी चेंज होना बंद हो जाएगा यानी कि फ्लक्स का चेंज होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो कॉइल का एरिया है वो तो उतना ही रहना है, एंगल भी उतना ही रहना है। तो फ्लक्स में क्या चीज इसमें चेंज हो रही है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है केवल बी। तो जब बी ही चेंज होना बंद हो जाएगा तो फ्लक्स का चेंज होना भी बंद हो जाएगा, और जब फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो। ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस इज ए फिनोमेना ड्यू टू विच चेंज in the flux of a coil due to its applied current induces a current in opposite direction to applied current. This phenomena is known as self inductance। यानी कोइल के खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है और उस इंड्यूस्ड करंट को बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट का बनना ही क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। और जैसे ही अपने इस की को ओपन करेंगे यानी अब करंट को अपने जीरो कर रहे हैं तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा और फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी,
लेकिन इस बार इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। यानी मैं बता के दोबारा बनाता हूं, जैसे ही अपने पी को ओपन करेंगे, पहले हमने पी को क्लोज किया, करंट मेंटेन होना शुरू हुआ, करंट मेंटेन जब तक नहीं हुआ तब तक इंड्यूस्ड करंट आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, वापस से ये अपनी कॉइल है और इस कॉइल में ये अपनी बैटरी है और ये अपनी की है। जो पहले प्रेस की हुई थी हमने इसको हटा दिया, यानी हमने अब जो अप्लाइड करंट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अप्लाइड करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही अप्लाइड करंट डिक्रीज हो रहा है तो अप्लाइड करंट के डिक्रीज होने के कारण अब इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी अप्लाइड करंट डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो है अपना इंड्यूस्ड करंट जो है वो उसको अपोज करेगा, यानी जब इंक्रीज हो रहा था करंट तो करंट के इंक्रीज होने को भी उसने, यानी करंट के मेंटेन होने को भी उसने अपोज किया, और करंट के डिक्रीज होने को भी उसने अपोज किया। ठीक है, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस एक फिनोमिना है और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट है। तो मैं जरा इसको अच्छे से दोबारा लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। जो इसका फ्लक्स है, जो इसके अंदर फ्लक्स जो है फाई बी, ये आई के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इस कॉइल का फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस थीटा, और बी किसके प्रोपोर्शनल है? आई के प्रोपोर्शनल है। एरिया तो कॉइल का उतना ही रहने वाला है और थीटा एंगल भी उतना ही रहने वाला है, उसमें तो कोई अपने कॉइल को घुमा नहीं रहे, नहीं अपने एरिया को चेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ बी चेंज हो रहा है जब आई चेंज होता है। और बी आई के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब फाई बी फ्लक्स भी आई के क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कॉइल में जो उसके अंदर फ्लक्स होता है, खुद के ही कारण जो फ्लक्स होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। जो उसमें अप्लाइड करंट है उसके वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। या फिर आई कौन सा है? ये अप्लाइड करंट के फ्लक्स जो है वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। अप्लाइड करंट के फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। और जब अपने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट L into L। This L is known as, it is a proportionality constant and it is known as coefficient of self inductance। It is known as coefficient of self inductance। तो इसकी दो डेफिनेशन हमने करेंगे, एक डेफिनेशन और है जो अपने बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसकी दो डेफिनेशन करेंगे। ये बहुत सी बार पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन आप समझिए क्या होगा। ये पहले ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कि जो भी इसका फ्लक्स होगा, खुद का जो फ्लक्स होगा, जो खुद में ही करंट पास होने के कारण हो रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये करंट के प्रोपोर्शनल है जितना करंट इसके अंदर पास हो रहा है, और इट इज इक्वल टू L into I, where L is coefficient of self inductance। Okay, where L is coefficient of self inductance। यहां से L will be equal to आएगा phi b upon I if I is equal to 1 ampere, then L is equal to phi b। So L is equal to flux
linked through a coil when unit current is flows in the coil, यानी जब यूनिट करंट कॉइल में फ्लो करे उस टाइम जो उस कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक होता है वो उसके कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, जब यूनिट करंट फ्लो करता है तो वो फ्लक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, वो इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होता है। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ L is 5V/I, that means Weber per ampere, Weber per ampere। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 5V की यूनिट कितनी होती है वेबर फ्लक्स की, और I की होती है एम्पियर, which is known as हेनरी, जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरी भी कहते हैं। तो जो यूनिट होती है हमारे एल की वो क्या होती है, वेबर पर एम्पियर, जिसको अपने हेनरी भी कहेंगे। ओके, इसकी एक डेफिनेशन और है, वो क्या देखते हैं क्या आएगी। इसकी अपने एक डेफिनेशन और देखते हैं जो क्या आएगी। देखिए, वी नो दैट एल की सेकंड डेफिनेशन है, यानी सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की सेकंड डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। देखिए, वी नो दैट इंड्यूस्ड EMF E is equal to minus d∅B upon dt, since ∅B is equal to L into I। ये जो भी कॉन्सेप्ट हमने किया उसके अकॉर्डिंग ∅B जो है वो किसके इक्वल होता है, L into I के इक्वल होता है। ∅B is equal to L into I होता है। So we will get E is equal to minus d by dt of L into I। ओके, L into I ∅B की जगह में रखा, तो L का एक कांस्टेंट दिया गया तो बाहर आ जाएगा यहाँ से। So we will get L di by dt, di by dt। So if di by dt is equal to 1 ampere per second, then इसको अपने बता देते हैं। Then we will get E, magnitude of E is equal to L। मैग्नीट्यूड क्यों लिया, क्योंकि देखो पहले मैंने क्या किया, 5B L into I होता है, मैंने इसको पुट कर दिया, माइनस साइन यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन के कारण से आता है, तो मैंने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिया। ठीक है, क्योंकि वैल्यू मुझे डायरेक्शन अकॉर्डिंग नहीं देनी है, सीधी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड की लेनी है। देन di by dt को हमने 1 एम्पीयर पर सेकंड लिखा, तो EMF की जो वैल्यू होगी वो L के इक्वल होगी। सो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is equal to induced EMF when rate of change of यहाँ पे लिखते हैं is equal to value of induced EMF when rate of change of current is
1 यूनिट या 1 एम्पियर पर सेकंड। यानी अगर हम हमारी कॉइल में जो करंट का चेंज है वो 1 एम्पियर पर सेकंड हो, यानी करंट में जो चेंज आ रहा है, देखिए जब हमने कॉइल के अंदर करंट को फ्लो किया या हमने कुछ ऐसा सोर्स लगा दिया जिससे करंट पहले ही वेराइंग आ रहा है, तो उसमें अगर हमारा जो करंट का जो चेंज है वो 1 एम्पियर पर सेकंड है, उस कॉइल में करंट का चेंज 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो उस समय जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, दिस ईएमएफ विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। आगे चलकर अपने पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन सा मीडियम हमने रखा हुआ है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उन चीजों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस किसी एक कॉइल की शेप के लिए, उसके मीडियम के लिए फिक्स होते हैं, जिसकी वैल्यू हमने दो डेफिनेशन पढ़ी कि अगर अपने को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोई कॉइल है अपने पास, अपने को उसका निकालना है, तो हम उसमें यूनिट करंट का चेंज करेंगे, पर सेकंड जो चेंज इन करंट होगा वो यूनिट होगा, तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगी वो ईएमएफ किसके इक्वल होगी, उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगी वो किसके इक्वल होगी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।